एवरीवन। कैसे हो? ये क्या मिडनाइट में मैं एक वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। इसमें मुझे काफ़ी चीज़ें यूएस इलेक्शन से पहले दिखी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि इंडिकेटर के बारे में मूव इंडेक्स। मूव इंडेक्स ये वाला है इसमें। तो इसको मैंने कंपेयर करा है फेडरल इंटरेस्ट रेट से, ट्रेजरी यील्ड से और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से। जो ये हमारा मूव इंडेक्स एक्चुअल में बताता है कि वॉलेटिलिटी ऑफ द बॉन्ड मार्केट कितनी वॉलेटाइल है, और इससे हम कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि आने वाले टाइम में हमारी अनस्टेबिलिटी कितनी है, यूएस गवर्नमेंट का पॉलिटिकल स्टांस क्या रह सकता है, पॉलिसी में क्या स्टैंड लेंगे अपना, और आने वाले कुछ मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं मार्केट के अंदर, इकनॉमी के अंदर। और उस उन चीज़ों से स्टॉक मार्केट पे, बिटकॉइन पे, और भी जो हमारी एसेट्स एंड ड्राइव होती है गवर्नमेंट के उससे डिसीज़न से, तो वो क्या क्या इम्पैक्ट डालेंगी। तो यही चीज़ बताने के लिए यार मैंने ये मिडनाइट में आपके लिए वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। होप आप इसे लाइक करो और समझने की कोशिश करो। मैंने जो इसमें नोटिस करा ना यार, ये मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप भी खुद इससे अलग अलग कंक्लूज़न निकाल सकते हो कि ये सब चीज़, हर चीज़ हिस्टोरिकली हमारे पास अवेलेबल होती है, डाटा अवेलेबल होता है, तो उसको हम समझ सकते हैं। देखो, अब हम अपने इस वाले से, इस वाला फेस है, इंटरेस्ट रेट्स वाला फेस है, इसको अगर हम पीछे देखें, जैसा सेम आज के टाइप पे इंटरेस्ट रेट बढ़े, पॉज आया और फिर डिके करने स्टार्ट हुए, ये सेम रेप्लिका करता है या अपने 2009 के रिसेशन से पहले। तो उस टाइम पे 2008 में यूएस इलेक्शंस हुए थे, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे अब कैसे इसने बताया, देखो मूव इंडेक्स ने हमें एक्चुअल में बता दिया था कि जैसे जैसे देखो, जैसे अभी के टाइम पे इंटरेस्ट रेट बढ़े, ऐसी सेम यहाँ पे भी ये अपना डिके होता रहा, स्टेबल होता रहा, सारी चीज़ें रही, ठीक है। अपना फिर पॉज लिया, स्टेबल, जैसी डिके करना स्टार्ट करा, क्योंकि यूएस इलेक्शंस आने वही कि साल से पहले कुछ चेंजेस करने लगे, और फिर 2008 में इन्होंने मतलब पहले से इंटरेस्ट रेट कम करते करते आए, नॉर्मल करा, और फिर नवंबर में इलेक्शन हुए, उस टाइम पर इन्होंने पॉज करा, और फिर कोई जब इन्होंने इनके इलेक्शंस हुए, सारी चीज़ें हुए, तो एक इन्होंने मेजर शिफ्ट लिया यहाँ पे ना। तो उस टाइम पे बिल्कुल यूएस इलेक्शन से एक महीने पहले मूव इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे था। यूएस गवर्नमेंट को अपना सबसे बड़ा डिसीज़न लेना था इंटरेस्ट रेट पे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो यूएस गवर्नमेंट आई, इन्होंने मनी प्रिंटिंग का दौर चालू करा, दवा मनी प्रिंट करी, सब कुछ नॉर्मल। और इसी टाइम से जो ये मार्केट है ना, देखो यहाँ पे 9000 के आसपास हुआ करता था डाउ जोन, जो कि दबा मनी प्रिंटिंग के दौर में बढ़िया सब कुछ रहा, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया रहा। और कोई देखो मूव इंडेक्स से बताने लगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 से नीचे है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, नॉर्मल, अच्छा खासा गया, सब कुछ बढ़िया चलता रहा और पीक रहा। फिर इन्फ्लेशन हाई हो गई उस टाइम पे, तो इन्होंने फिर फेड ने इंटरेस्ट रेट, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ये सारे फैक्टर्स अप्लाई, सारी चीज़ें करी, तो फिर मार्केट अपने यहाँ पे आके स्टेबल हुई। थोड़े इन्होंने इंटरेस्ट रेट नॉर्मल रखे, फिर कोविड का फेज़ आया, कोविड के फेज़ पे इन्होंने मूव इंडेक्शन बिल्कुल, इसने अपना नवंबर के आसपास अपना यहाँ पे मार्च में बिल्कुल पीक कर लिया था। बहुत अनसर्टेन था, काफ़ी चीज़ें आई थी उस टाइम पे। इंटरेस्ट रेट इन्होंने ज़ीरो कर दिए कि भाई इनको नहीं करने थे, यहाँ पे बहुत क्वांटिटी टाइटनिंग की बात हो रही थी, इंटरेस्ट रेट यहाँ से ऊपर जाने चाहिए थे, पर मार्केट में काफ़ी बुरा हाल हो गया था कोविड के टाइम पे, बिल्कुल डिमांड्स वगैरह क्रैश हो गई थी। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन्होंने फिर दोबारा प्रिंटिंग का दौर करा, पैसे बांटे, सारी चीज़ें करें, इंटरेस्ट रेट ज़ीरो रखे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे जो सबसे बड़ा फेज़ था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा पीक हाई कर सकी थी 133। इस टाइम पे सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट ने सबसे पहला डिसीज़न लिया था कि यहाँ पे यूएस फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करे थे, काफ़ी 3-4 साल के टाइम पे। 2020 के बाद 2022 में इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू करे थे। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट इतने पीक हाई करके ऑल टाइम हाई हो गए 2008 के लेवल के आसपास, या उससे भी थोड़े 0.25% हमारे आगे चले गए थे। तो फिर अब ये फिर थोड़ा नॉर्मल रहा, इन्फ्लेशन थोड़ी कंट्रोल में आई। अब यूएस इलेक्शंस फिर दोबारा से है हमारा, और वही साइकिल हमारी पुरानी वाली रिपीट होने जा रही है यहाँ पे कि
इस टाइम पे काफ़ी लेमैन ब्रदर का क्राइसिस था, जब इस टाइम पे वो आया था 2009 के टाइम पे, तो अक्टूबर की बात है शायद। तो ये फिर दोबारा शूट कर गया था यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो अब ये फिर यूएस इलेक्शन से 133 अब क्या पॉलिटिकल चेंजेस रहने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं, इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम करे हैं। अब जो पुराने इनके डेट हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट को एवरेज इस टाइम पे $3.4 ट्रिलियन का डेट देना पड़ रहा है एनुअली, जो कि आगे और ज़्यादा बढ़ सकता है, $12.7 ट्रिलियन तक हो सकता है इस डिकेड के एंड तक। तो इनकी इकनॉमी $53 ट्रिलियन के अराउंड है और $10 से $12 ट्रिलियन के अराउंड ये पे कर रहे हैं। अपनी इकनॉमी का 25 से 30% अपना ये इंटरेस्ट रेट्स में पे कर रहे हैं। तो क्या ही इकनॉमी बढ़ेगी, क्या ही सारी चीज़ें होंगी। तो क्या ये इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं? ठीक है क्या यूएस इंडस्ट्रीज़ इतना पीक कर सकती हैं? क्या इनकी जीडीपी जो दिखाई जा रही है वो रियल है, सही है? तो वो अब देखते हैं क्या डिसीज़न आने हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। तो ये आप लोग थोड़े कंसर्न और बेटर इन्वेस्टर बने, समझें चीज़ों को कि ये जो 1-2 महीने पहले कई फंड हाउसेस ने, बिग इंस्टीट्यूशंस ने धड़ाधड़ बाय करे हैं, सारी चीज़ें करी हैं, इन्होंने एक्चुअल में भाई सब बैठे हैं। रिटेल आएंगे, यूएस में इलेक्शंस होंगे, थोड़ा सा भी चेंज आया है ना, हल्का सा भी कुछ माइनर कुछ हुआ, आप लोग देखना अपने जीवन में कभी इतनी अच्छी सेलिंग नहीं देखी होगी। आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि अगला ही रिसेशन आ गया है। ऑल टाइम हाई से मार्केट अपनी 10-10, 12-12% नीचे चली जाएंगी। जो ये रन आया है ना 2021-22 के बाद से, मतलब कि भाई क्या सीन बनता है। इंटरेस्ट रेट्स हमारे हाई हैं और मार्केट भागे जा रही है, कैसे चल रही है इकनॉमी, कैसे क्या जॉब्स है नहीं, मतलब कि विदाउट जॉब वाली इकनॉमी बन रही है ना। कुछ 1-2 कंपनीज मूव कर रहे हैं, प्रॉफिट और इंडेक्स अपना मूव आए करते जा रहा है, जॉबलेस इकनॉमी ग्रोथ हो गया ये। उसका क्या ही फ़ायदा, क्या लोगों को एक्चुअल उसका बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ। एक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है और टॉप के इन्वेस्टर्स हैं, जो टॉप की कंपनीज हैं, उनके बाद वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है। अब ये इलेक्शंस यूएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लोग समझेंगे, निकल के काफ़ी चीज़ें आएंगी। और जो इसके बाद की फेड की मीटिंग है ना, क्या उसका स्टांस रहता है, क्या उसके वो रहते हैं, तो अब देखने लायक है। तो मेरे को यह समझ में आई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर समझा। इसको पॉज लें और समझें, वही सेम रिपीट होने वाली है हमारे साथ साइकिल। और मार्केट में मैं तुम्हें बता रहा हूँ 10 से 20% का करेक्शन है। अगर इसमें करेक्शन है, गोल्ड एक सेफ हेवन है मेरे हिसाब से। इस टाइम पे बिटकॉइन 50-50 है, पर बिटकॉइन थोड़ा नीचे ही रहेगा, क्या पता वो भी नीचे ठुक जाए अपना 25 से 30%, या फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाने से पहले 10-20 हज़ार पे आए, फिर उसके बाद शूट करें। मार्केट्स के साथ पैरेलल ही चलता है। और गोल्ड आप देखोगे डे बाय डे, वो जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड में पहले से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, बॉन्ड यील्ड्स खरीद के बैठे हैं। वॉरेन बफेट ने इतने सारे बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदे बैठा हुआ है, तो वो समझदार है। बैलेंस शीट्स भाई वो पढ़ के बैठे हुए हैं। तो मेजर शिफ्ट यूएस इलेक्शंस के बाद आएगा, गवर्नमेंट स्टेबल होते ही आप लोग देखना। ओके चलो मिलते हैं, थोड़ा आप लोग भी सोचो समझो। ओके बाय।